बिहार में सत्ता को लेकर सियासी घमासान जारी है। एक ओर जहां मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दिल्ली में हैं, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार ने 130 विधायकों के समर्थन की बात कहकर राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। आज पटना में नीतीश के समर्थक विधायकों ने राजभवन जाकर उन्हें अपना समर्थन पत्र सौंप दिया। समर्थन पत्र सौंपने वालों में आरजेडी और कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं। उधर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने मांझी को चिट्ठी लिखकर उनसे इस्तीफा देने को कहा है। शरद यादव ने मांझी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि अब आप हमारे नेता नहीं रहे, इसलिए आपको इस्तीफा देना होगा। इस बीच नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंचे मांझी शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। अब सबकी नजरें बिहार के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी पर टिकी हुई है। और पार्टी के साथियों को भी यह मंजूर नहीं। लेकिन मैंने सोचा विधायक दल के नेता वो बनकर करें, हम क्लेम करेंगे। भाई हमने इतनी बिहार की सेवा की, अपेक्षित जन समर्थन नहीं मिला, लोगों के विश्वास में कमी आई है। हम लोगों के बीच और बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर जेडीयू दो खेमों में बढ़ गया है। एक और जहां नीतीश दोबारा सीएम बनने के लिए मांझी को हटाने पर आमादा हैं, वहीं मांझी झुकने को तैयार नहीं है। मांझी के समर्थक मंत्री यहां तक कह रहे हैं कि अगर जरूरी हुआ तो हम बीजेपी से भी समर्थन मांगेंगे। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से पहले बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि उनकी बिहार नीति क्या है। मांझी का नाम दुखता है नहीं तो नीतीश कुमार कह रहे हैं आज हम अपना प्रेस प्ले करेंगे। अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत का परचम फहराकर सीएम मांझी कल शाम दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचते ही मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी से अलग से मिलने का वक्त मांगा। सुबह सुबह खुशखबरी भी मिल गई, पीएम का बुलावा आ गया। शाम 5 बजे पीएम निवास पर वो मोदी से 1 to 1 मिलेंगे। बिहार के सियासी घमासान पर बीजेपी की पैनी नजर है। पार्टी ने अपने पत्ते तो नहीं खोले हैं, लेकिन मांझी के पक्ष में बयानबाजी जरूर जारी है। मांझी खेमे को भी बीजेपी से काफी उम्मीदें हैं। जब परिस्थिति होगी हमें शक्ति परीक्षण में भाग लेना है तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि हम सहयोग मांगेंगे, कई दल से सहयोग मांगेंगे। आपको लगता है कि जो आज प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी उसमें भी जीतन राम मांझी उनसे समर्थन मांग सकते हैं आने वाले इस चुनाव के आने वाले? ये तो उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी की स्थिति इतनी है कि हम लोग विधानसभा में शक्ति परीक्षण के लिए तैयार है। नहीं, पार्टी तो आपको पार्टी का आधिकारिक बयान भी आया है कि परिस्थितियों पर नजर रखे हुए है और अभी ये कहना जल्दीबाजी होगा कि पार्टी क्या करेगी। मुझे लगता है कि आज जो मुख्यमंत्री जी मिलने आए हैं प्रधानमंत्री से, वो नीति आयोग की बैठक में और बिहार के विकास के लिए डिस्कशन करने आए हैं। ये कोई पॉलिटिकल, मुझे लगता है कि इसमें एंगल होगा, ऐसा नहीं है। नीतीश खेमा भी खुलकर सामने आ गया है। इस खेमे का दावा है कि मांझी सरकार अल्पमत में आ गई है। राज्यपाल अब नीतीश कुमार को सरकार बनाने का मौका दें। शनिवार को मांझी और नीतीश में पैचअप की आखिरी कोशिश फेल होने के बाद जेडीयू ने सख्त रुख अपनाया। नीतीश फिर से पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए, लेकिन मांझी के रुख पर सस्पेंस बना हुआ है। अब तक साफ नहीं है कि मांझी इस्तीफा देंगे, फ्लोर टेस्ट की अपील करेंगे या फिर विधानसभा भंग करने की सिफारिश करेंगे। पटना से सुजीत झा के साथ कुमार अभिषेक, दिल्ली, आज तक। और बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच राज्य की पूर्व मंत्री और जेडीयू विधायक बीमा भारती ने मांझी समर्थकों पर धमकी देने का आरोप लगाया है। बीमा भारती का कहना है कि मांझी समर्थक मंत्री विनय बिहारी और नरेंद्र सिंह के बेटे उन पर मांझी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए दबाव डाल रहे हैं। कल भी आया था, आज भी आया था सुबह में और कह रहा था कि मैंने कि समर्थन उसको दीजिए। तो हमारा नेता नीतीश जी है और कोई एक ही को पूछता है, 17 को नहीं नेता को पूछता है। और मांझी जी जो भी है तो नीतीश जी के ही देन पर वो भी है बना था। जिस थाली में खाया उसी थाली में उच्छेद करने का काम किया है और पार्टी के साथ गद्दारी किया है। हम लोग ईमानदारी से हम मानिए नीतीश जी के साथ हैं, हमारा नेता नीतीश जी हैं और इसीलिए हम किसी से डरते नहीं हैं। और वो जो कह रहे थे कि आज दिन से जो है कि आप पूर्व मंत्री है, ये है, तो हम मंत्री बनने का और मंत्री बनने के लिए मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मेरा नेता
जो मेरा आलाकमान का आदेश रहेगा वही हम करेंगे। तो लगातार घटनाक्रम बिहार में बदलता जा रहा है और इस बीच अब ये भी खबरें सामने आ गई है कि मांझी के जो समर्थक हैं वो अब दूसरे पूर्व मंत्रियों को या फिर नेताओं को जोर या दबिश दे रहे हैं उनको कि वो मांझी को समर्थन करें, क्योंकि 130 विधायकों के समर्थन के साथ चिट्ठी लेकर आज नीतीश समर्थक जो है वो राज्यपाल के पास पहुंचे और वहां पर अब वो फ्लोर टेस्ट की बात कर रहे हैं और नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कर रहे हैं। इधर मांझी के समर्थक मंत्रियों का क्या कहना है ये आपको सुनाते हैं। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का सोच बड़ा स्पष्ट है कि अभी वो पूरी मजबूती से सरकार चलाना चाहते हैं और उनके पास समर्थन है। वो महामहिम राज्यपाल जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आते ही कल मैं समझता हूं कि जो भावना उनकी है कि वो चाहते हैं, चूंकि मंत्रियों को उन्होंने जो बर्खास्त किया है उस रिक्ति को भरना चाहते हैं। तो इस तरह से हमें लगता है कुल 28 मंत्री के बनने की संभावना है। सरकार तो हमारी बचेगी, सरकार हमारी चलेगी। जो लोग वहां गलतफहमी में कल चले गए थे 97 लोग, उनमें से 72 लोग रात में लौट आए हमारे यहाँ। ये पक्का लौट आए? पक्का लौट आए। प्रमाण भी है या आप ऐसे बयान दे रहे हैं? आप वहां जाके पता कर लीजिए पटना अपने पत्रकारों से। और आप मोदी साहब बहुत सारी बातें कही हैं, आपने कहा कि मेंटल बैलेंस खो चुके हैं, आपने इस तरह की बातें कही थी, तो कैसे क्या कहे, कब दोस्ती होगी कि नहीं होगी, राजनीति में संभावनाओं के द्वार खुले रहते। ये तो मांझी समर्थकों की बात आपने सुनी, लेकिन नीतीश समर्थक क्या कह रहे हैं ये सुन लेते हैं। जीतन राम मांझी जी भाजपा की गोद में खेल रहे हैं और एक दिन भी नहीं लगा नरेंद्र मोदी से समय मांगने में। सुशील मोदी के निर्देश पर ये सारा काम हुआ है। हम पहले से जो आरोप लगाते रहे हैं, जीतन राम मांझी ने 12 घंटा के अंदर उसको शो कर दिया कि हम जो कुछ कर रहे थे अपने मन से नहीं बल्कि भाजपा के निर्देश पर कर रहे थे। राजभवन हम लोग गए, वहाँ हम लोगों ने राज्यपाल जी के जो प्रधान सचिव हैं ब्रजेश मल्होत्रा जी, उनको हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने नीतीश बाबू को बिहार के मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने के लिए आमंत्रण के लिए पत्र दिया है। हम लोगों ने, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शरद यादव जी, पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल ही जो है जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं अभी आदरणीय जीतन बाबू, उनको उन्होंने निर्देशित किया है कि चूंकि अब पार्टी का उनका बहुमत नहीं प्राप्त है इसलिए उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। इधर पटना में नीतीश कुमार के घर आज सुबह से ही उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा है। यहां तक कि नीतीश के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी हो रही है। नीतीश के समर्थन में बिहार में मांझी के खिलाफ किस तरह मोर्चा खोला है, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने। क्या भाजपा होगी मांझी की खेवनहार? बिहार में सियासी संकट गरमाता जा रहा है। सियासी उठापटक हर पल एक नई करवट बैठ रही है और हम लोग नीतीश कुमार जेडीयू के विधायक दल के जो नेता, नए नेता चुने गए हैं, उनके घर के सामने है पटना में। सर्कुलर रोड पर उनका घर है, 7 नंबर, और देखिए किस तरह की चहल कदमी है उनके घर के बाहर। तमाम जो समर्थक हैं, तमाम जो विधायक हैं, उनकी आवाजाही लगातार नीतीश कुमार के घर के बाहर बनी हुई है। गाड़ियों का काफिला जो है बाहर खड़ा हुआ है, ट्रैफिक बाहर धीरे चल रही है और एक तरीके से सियासी गहमा गहमी वो सर चढ़ के पटना में बोल रही है। एक एक्शन स्पॉट दिल्ली में है और एक एक्शन स्पॉट पटना में। मेरे हाथ में जो ये कागजों का बंडल है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सियासत हर मिनट बदल रही है। शरद यादव की ये चिट्ठी है और शरद यादव से लेके वशिष्ठ नारायण सिंह जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष है, वो और तमाम नेता राज्यपाल के दरबार में गए और उन्होंने 130 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी है राज्यपाल के ऑफिस को। हालांकि राज्यपाल यहाँ पे नहीं है, राज्यपाल बंगाल में है, वो कल आएंगे। पर जो एक होता है एक्शन और उसका रिएक्शन वो लगातार चल रहा है। और जेडीयू में सत्ता के लिए जारी संग्राम पर बीजेपी जहां मांझी का बचाव कर रही है, वहीं नीतीश पर हमला बोल रही है। पूरे मामले पर बीजेपी का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, ये तो नीतीश कुमार जी को बताना है ना कि आखिर
ये इच्छा उनकी क्यों जगी है? जब पहले तो बीजेपी का साथ छोड़ा लोकसभा के वक्त में, फिर लोकसभा में जब पराजित हो गए, 2 सीट मिली, तो उन्होंने कहा जनता का विश्वास नहीं है, इसलिए हमें मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। फिर उन्होंने ये ढिंढोरा पीटा कि ये गरीब के बेटे को, महादलित समाज से आए हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, जीतन राम मांझी जी को। और अब जीतन राम मांझी काम कर रहे थे, नीतीश कुमार जी से ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। देश में लोग नीतीश कुमार जी को जितना नहीं जानते, उससे ज़्यादा मांझी जी को जानते। तो उनकी लोकप्रियता से इतनी हसद हो गई उनको कि एक उनको हटाने में लग गए और कहने लगे मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। उनको मुबारक, उनकी पार्टी के भविष्य को मुबारक। उनको लोकसभा के चुनाव में करारी हार मिली, उनकी आज की नई सहयोगियों को भी करारी हार मिली। क्या मजबूरी थी नीतीश जी को, उनको गद्दी छोड़ना पड़ा। उन्होंने एक सामाजिक न्याय के आधार पे महादलित समाज से एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। क्या उनकी मजबूरी है, फिर उनको आज निकालना पड़ रहा है। सुशासन की आज दुहाई दे रहे हैं। रिमोट कंट्रोल से तो सरकार चला रहे थे, शासन तो वही चला रहे थे। उनको ही ये सारा विषय बिहार की जनता को उत्तर देना पड़ेगा। ये मूलतः जनता दल यू की अंदरूनी झगड़ा है, अंतरकलह है, सत्ता की लोलुपता की लड़ाई है। कभी उसको सामाजिक न्याय की बात कहा जाता है, उसी को त्याग की विषय कहा गया था, आज सुशासन की बात कहा जाता है। मोटा मोटी ये जनता दल यू की, उनकी नए कुनबे की अंदरूनी झगड़े की ये प्रतिफलन है। भारतीय जनता पार्टी सारा विषय को नज़र रखी है, लेकिन मूलतः ये जनता दल यू की अंदरूनी झगड़ा है, सत्ता की लड़ाई है। स्थिरता के जिम्मेदार कौन है? वो तो जेडीयू के ही लोग हैं ना। और बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने अपने नैतिक प्रतिमान स्थापित किए थे, आज वो उससे उल्टा जा रहे हैं। और जो एक नई सामाजिक क्रांति के पुरोधा बनने का वो जो दावा करते थे, आज उसकी असलियत सामने आ गई है। और इसलिए आज बिहार में जो परिस्थिति है और कुशासन है, उसके लिए पूर्ण रूप से जेडीयू और उसके नेता श्री नीतीश कुमार जी ही जिम्मेदार हैं।